क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। मौसा जी, मौसी, मौसी छोड़ के मत जाओ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए में खरीदा है। तू बेईमानी कर रहा है, मेरी बारी है ना। तू बेईमान है, चल। क्या बोला? मानवी को बेईमान बोला? तुझे पता है इस पूरे गांव में मानवी के जैसा ईमान का पक्का कोई नहीं। बारी तो मेरी है और मैं ही खेलूंगी। अरे मानवी, वो शेखर और उसका बाप तुम्हारे घर पे फिर से। क्या? हाँ, तुम लोग खेलो, चलो उसे बताती हूँ। देखिए बाजी, यूं बार बार आके आपकी बेइज्जती करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बार बार हमें मजबूर करती कि हम ये पाप करें। भाई साहब कैसे बात कर रहे हैं? आप हमारे हालात की मजबूरी जानते हो ना। आपकी मजबूरी का क्या करूं? गाजर का हलवा बनवाओ? अरे वो भी बनवा के मार्केट में बेच देता, पर उससे भी केवल ब्याज निकलता, मुद्दल तो वही का वही रह जाता। थोड़ा वक्त और दीजिए, हम एक एक पैसा चुका देंगे। और कितना वक्त चाची? वो मानवी की पढ़ाई के लिए आपने पैसा ली थी ना, उसका डिग्री भी कंप्लीट होने में साल भर आया और कोनो काम भी तो नहीं कर रही है जिससे घर पे 2 पैसे आ जाएं। ए शेखर, तू क्यों यहाँ पे आके रोज तमाशा कर रहा है? तो पैसे चाहिए ना, दे देंगे। गाँव छोड़ के कहीं जा नहीं रहे। तो दे दे। पैसे लेते समय तो तूने ये तेवर नहीं दिखाया था। अभी बहुत उछल रही है। हमने शहर में नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया, हमारी नौकरी लगते ही तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारे। घोड़ियों के भाव में बिक जाती है शहरों में, पर उससे क्या, हमें तो हमारे पैसे से मतलब है। हमें हमारे पैसे चाहिए, और अगली बार जब हम आएंगे ना तो सरापा घर छोड़कर आएंगे, इतना ध्यान रखना। ये कैसी बातें कर रहा है? अभी आप जाइए, हम दे देंगे पैसे। जाइए। तुम ना मम्मी ज्यादा परेशान मत हो, हम जल्दी ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाए। हाँ मुझे पता है, और पूरा यकीन भी है तुझ पर। तुम्हारे पापा ने न जाने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। आज बोल दी, अब फिर मत बोलना। पापा ने जो किया था उससे कम नहीं कर रही हो तो। कभी कभी थोड़ा असहाय सा महसूस करती हूँ। हमने कहा ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देख तो कौन आया? अरे रीतू मौसी, मम्मी, रीतू मौसी और मौसा जी आए हैं। अरे दीदी, मैंने बताया नहीं तुम आने वाली। अरे दीदी, हम लोग ना हमारे गांव गए थे तो सोचा वैसे ही आपके घर आ जाए। अच्छा। और वैसे भी मानवी से मिले हुए काफी अरसा बीत चुका था, अब सोचा कि यहाँ पर आए हैं तो मानवी से मिलकर ही जाएंगे। चलो अच्छा किया। आप लोग बाहर क्यों खड़े, अंदर चलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। लाइए। अरे वाह दीदी, आपको तो अभी भी पता है कि मुझे पूरियां बहुत पसंद है। हाँ, बचपन में जब भी तू घर आती ना
तो अम्मा से पुरिया ही बनवाते थे, याद है? हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग भोपाल कब जा रहे हैं? कल ही जा रहे दीदी, इसलिए तो आज आपसे मिलने चले आए। और मानवी बेटा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मौसा जी, अभी बस ग्रेजुएशन खत्म किया है और नौकरी के लिए फॉर्म भर रही हूँ। और फिर आगे की पढ़ाई? जैसे तैसे ग्रेजुएशन ही करवाई हूँ भाई साहब। ऐसे हमारी मानवी है बहुत होशियार। अरे तो दीदी, आप मानवी को हमारे साथ भोपाल भेज दीजिए। अब वहां जाएगी तो नौकरी भी करेगी और अगर उसे आगे पढ़ना है तो पढ़ भी लेगी। ये बात तो बहुत अच्छी कही तुमने। और मैं माँ को अकेले छोड़ के इतनी दूर नहीं जाऊंगी। अरे पर मानवी बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम समझो कि इस घर से निकलकर दूसरे घर जा रही हो, क्या परेशानी है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तुम्हारी बातें सुन के दिल भरा है। मुझे तो लगा था मेरा कोई है ही नहीं। अब बस एक मौके का ही तो अभाव है। हाँ। और मौके का इंतजाम हम कर देंगे। तुम बस मालवी बिटिया को हमारे साथ भोपाल भेज दो। क्या बोलती हो? मैं माँ को अकेले छोड़ के भोपाल नहीं जा सकती मौसा। मानवी, दीदी, मालवी तो ऐसी ही बोलेगी। प्यार जो आपसे इतना करती है, इसीलिए आपसे दूर जाने के लिए सोच भी नहीं सकती। वैसे भी मानवी को आज नहीं तो कल दीदी का घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा ना। और फिर हमारे साथ रहेगी तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। देखिए, जब भविष्य बनेगा तो उसके लिए अच्छी बात है ना। भाई, वो प्रकाश अपनी खोली छोड़कर भाग गया है। मैं क्या तुम्हें फालतू की खबर देने के लिए पैसे देता हूँ? अगर वो ना मिले ना तो उसकी बेटी या फिर उसकी बीवी को उठा के लेके आ। और जब तक नहीं मिलती है ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जाओ, निकलो ऐसे। मैं तुझे छोड़ के इतनी दूर नहीं जाऊंगी मम्मी। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? और जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी मेरे साथ? मैंने बोला ना, फालतू बात नहीं। मैं जिंदगी भर तेरे साथ ऐसे ही रहूंगी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? तू काम करेगी, तरक्की करेगी तो मैं आ जाऊंगी ना तेरे साथ रहने के लिए। तू अपनी हालत तो जानती है ना। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मौसी का। वो सगी ना होने के बावजूद भी हमारी इतनी मदद कर रही है। इस बात की खुशी तो मुझे भी है, पर तुझे छोड़ के जाने में बस अब नहीं। मैं तेरे साथ हूँ ना। और रही बात माँ की, तो रीतू भी तो तेरी माँ जैसी है। हेलो। अरे मान गया सब कुछ। जब मैं तेरे गले पे तलवार लटकती है ना तो कोई ना कोई तो चमत्कार दिखाई देता है। भाई, मुझे मालूम था आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे पता है ना भाई, आपका टेस्ट क्या है, आपकी चॉइस क्या है। लेकिन भाई, क्या ना कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। कीमत की तो परवाह की नहीं कभी हमने। तू माल दे जा और अपने पैसे ले जा। बस भाई, जितना जल्दी हो सके मैं माल की डिलीवरी करवाता हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, तब संभालूंगा। ठीक है।
क्या कर रहे थे? अरे मैं कुछ नहीं, बस वो फोन पे। मैं तुमसे बात कर, आई बात समझ में? मेरी बात। सब्र नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? अरे इतनी जल्दबाजी क्यों है तुमको? मैं क्या पागल हूँ जो तब से दीदी दीदी करके अपनापन बनाने में लगी हुई हूँ? अगर उनको जरा सा भी शक हो गया ना तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। सॉरी। क्या सवाल हो? कल सुबह तक ऐसी कोई हरकत मत करना, सिर्फ वो लड़की मनवा हमारे साथ आने के लिए मना कर। आई बात समझ में? हाँ। अब सो जाओ। अब मुंह बनाना बंद कर, ऐसे विदा होगी यहाँ से। अब चलो ना, चलते हैं, ट्रेन के निकलने का वक्त हो गया ना। मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी और अपना दिनचर्या रोज मुझे बताना। कोई भी दिक्कत हो तो अपनी रीतु मौसी को बता। अब यही तुम्हारी है। चलो चलो चलो। मुझे बताया नहीं तुम भोपाल जा रही हो? मुझे खुशी है कि तुम्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। मुझे लगा था कम से कम तुम तो रोक लोगे, लेकिन तुम भी इतने खुश दिख रहे हो। अरे क्यों ना हो, अगर तुम भोपाल जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ भोपाल चलूंगा ना। वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है तुम्हारे लिए? दीदी, ये लड़का कौन है? माधवी का दोस्त, दोनों एक साथ ही पढ़ते। माधवी चलो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चलो, मैं आता हूँ स्टेशन। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दोस्त जा रही है ना, और हम है ना उसका ख्याल रखने के लिए। मौसी, घर आपका है? हाँ बेटा, चलो अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दिया। चलो। हाँ जाओ बेटा। और ये तुम्हारा कमरा। ये कमरा मेरा है? हाँ, अब तुम जल्दी से नहा लेना और तैयार होके नीचे आ जाना। आज हमारे घर में ना मेहमान आने वाले, तो उनसे तुम्हारे नौकरी की भी बात कर लेंगे। वो आज आने वाले हैं? हाँ। और सुनो, जरा अच्छे से तैयार होना। अच्छे से? जैसे कि बाकी शहरों की लड़कियां तैयार होती हैं वैसे ही। चलो। दिमाग खराब है तुम्हारा। तो जब तुमको बोलना नहीं आता है तो क्यों तुम्हारा मुंह खोलते हो? तुम्हें ना बस मैं जो बोल रही हूँ ना वो करो। मैं तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। दिमाग लगाने का काम मेरा है ना। हाँ,
तुम बस वही करना जो मैं तुमको बोलती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसको पर वो बच्ची नहीं है, उसे अगर हमारे काम के बारे में पता चल गया ना तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है? मैं तो बस यार वो सोच रहा था कि माँ कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम बढ़िया हो ना बेटा? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है और मासी का घर भी बहुत प्यारा है। मुझे मेरा खुद का कमरा दिया है। मैंने कहा था ना तुझे, वहाँ अपने घर जैसे ही लगेगा। बस तू अब ना खुश रह, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। अरे धर्मेश जी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? जब मौका बड़ा हो ना तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती रितु जी। मानवी, आओ हमारे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मानवी। कितनी पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। गाँव से? तो रीति जी, हम इजाजत चाहते हैं। रीति जी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भरोसा। आखिर इसी पे तो सारे रिश्तों की बुनियाद टिकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। भरोसा करने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। मानवी को लगा था कि भोपाल आके उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ रिश्तों का दिखावा करने वाले रितु और सतीश उसके खिलाफ जाल बुन रहे हैं। इसका अंदाजा ना मानवी को था, ना उसकी माँ रत्ना को। अब देखना यह है कि मानवी इस मुसीबत का सामना कैसे करती है। मासी, ये था कौन? ये तुम्हारे मौसा के जानने वाले थे। अरे बड़ी इज्जत है इनके शहर में, बहुत बड़े आदमी है। आपको थोड़े अजीब नहीं लगे? हाँ हाँ, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। उनके दिल में ना बहुत सारा प्यार भरा है, बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, इसीलिए तो इतने सारे गिफ्ट लेके आए हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ शादी है ना, इसी का इनविटेशन देने तो यहाँ आए थे। हम सबको चलना है शादी में। पता है, उन्होंने तुम्हारे लिए नौकरी की बात भी की है।
अब तुम्हारे मौसा तुम्हें लेके जाने वाला ही वहाँ। अब देखो भोपाल में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने का वक्त आ गया है तुम्हारा। नहीं, इंटरव्यू तो हो गया है, अच्छा ही लग रहा है। बस जल्दी से नौकरी मिल जाए तो तुम्हें और मम्मी को यहाँ बुला लेंगे। अरे तुम परेशान मत हो ना, मुझे पता है कि तुमने इंटरव्यू पास कर लिया और मुझे ये भी पता है कि मैं भोपाल तुम्हारी वजह से आऊंगा। चलो अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मौसा जी आ गए। कौन? किससे बातें कर रही थी? मौसा जी, सूरज। मानवी, अब तुम अपने करियर पे ध्यान दो। जो पीछे छूट गया है उसको भूल जाओ, आगे की सोचो मानवी। जी मौसा जी। हमें अकाउंट्स के लिए असिस्टेंट की जरूरत थी और मानवी उसके लिए परफेक्ट है। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अरे कल से क्यों? मानवी आज से ज्वाइन करेगी। क्यों मानवी? ठीक है मौसा जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मन लगाकर काम करना और जैसा बोला जाता है ठीक वैसे ही करना। फिर देखो कैसे तुम्हारा भविष्य बनता है। मैं चलता। अरे यार, ये तुम्हारी दीदी भी ना हर 2 घंटे के बाद फोन करके पूछती रहती है। लाओ उन मुझे दो, मैं बराबर समझाती हूँ उनको। फिर समझाओ। हेलो दीदी, प्रणाम। कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम लोग कैसे हो? और मानवी कैसी है? उससे बहुत देर से बात ही नहीं हो पाई। अरे दीदी, मानवी तो एकदम बढ़िया है, अब नौकरी जो लग गई है उसकी। मेरे पास शब्द ही नहीं है, तुम लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी? दीदी अब ऐसा बोल के ना तुम हमें पराया कर रही हो। देखो तुम हमारे लिए नहीं, ये सब मानवी के लिए कर रही हो। हाँ अब मानवी तुमसे कभी दूर नहीं रह पाई है तो उसका मन ना सदा तुम्हारे लिए लगा रहता है। अब बताओ भला ऐसी हालत में वो अपने भविष्य पे कैसे ध्यान रखेगी? अरे नहीं नहीं, उसका भविष्य बहुत जरूरी है रितु। तो दीदी तुम्हें ना ये उससे रोज रोज फोन पे बात करना थोड़ा कम कर दो। अब तुमसे दूर रहेगी कभी तो अपने सपनों के करीब रहेगी। तुम ठीक कह रही हो। दी प्रणाम। दी मैं ये कह रहा था कि वो जो लड़का है ना जो मानवी के बहुत करीब रहता है, बहुत चिपका रहता है। कौन? सूरज? हाँ दीदी, वो लड़का सूरज। क्या हुआ? अरे अब क्या बताएं उसके बारे में। अरे मानवी जो है दिन रात फोन पर उससे चिपकी रहती है, हमें ये ठीक नहीं लगता। अरे आप उस लड़के को समझाओ कि मानवी से दूरी बनाकर रखे। हमें तो उस लड़के का चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। दीदी देखिए, आप हमारे अपने हैं, इसलिए आपको समझाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। आप समझा दीजिए उसे। रखते हैं फोन। तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ सूरज, मानवी से बात करना बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चाची, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप तो जानती हो कि मैं और मानवी कितने अच्छे दोस्त हैं और आप फिर भी ऐसे। अरे सब जानती हूँ मैं, ये दोस्ती का ड्रामा है ना, बंद कर दे। और ये तुम लोग की दोस्ती वोस्ती है ना, आज से खत्म होनी चाहिए, समझे? पर चाची आप माँ कहाँ है तू? कल रात भी कितने फोन किए तुझे, तूने उठाया क्यों नहीं? अरे वो कल ना मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी। तू काम पर जा रही है ना? हाँ माँ, मैं बस निकल ही रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ना थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे ऐसा कौन सा काम है? और अच्छा सूरज से मिली क्या? वो भी 1 हफ्ते से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। सब ठीक तो है ना? अरे नहीं उठा रहा है ना तो ना उठाए, तू अपने काम पर ध्यान दे, समझी? और ये फालतू लोगों के बारे में ना सोचना बंद कर। माँ तू बेवजह ही उससे चिढ़ती। अच्छा चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे ऑफिस जाना। अरे
तुम कहाँ जा रही हो? काम पे। काम पे? तुमने इसे बताया नहीं था? क्या नहीं बताया था? अरे हमें धर्मेश जी के यहाँ जाना है। उस दिन वो घर नहीं आए थे। अरे आज ही तो शादी है, हमें जाना है उनके घर। पर मौसी, मैं वहां जाके क्या करूंगी? और वैसे भी मुझे काम के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि हमको निकलना है, तो बस निकलना है हमको। पर मौसा जी, बस मैंने कहा ना, तुम्हारा गांव नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। आगे बात समझ में? चलो निकलना है हमको, चल दिया। बेटू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? पता नहीं, माँ भी बहुत दिनों से अजीब बिहेव कर रही है और सूरज भी बात नहीं कर रहा। और अब मौसा जी। अरे मौसा जी का प्यार अच्छा लगता है, हाँ? और आज उन्हें जरा सा गुस्सा किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं मौसी, देखो बात मत करना ज्यादा। ऐसी हमें शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो हम निकलते हैं। चलो चलो चलो। अब चले? मौसी, सजावट देख के तो लग रहा है किसी की शादी है। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या है ना बेटा, अरे ये तो गेस्ट हाउस है और शादी तो कहीं दूसरी जगह है। हमें बस यहाँ रुकना है, कपड़े चेंज करने हैं और शादी में जाना है। हाँ अब चलो चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो ज्यादा सवाल मत पूछना। ये तो सेज है मौसी। तो हमें क्या करना है? हमें बस यहाँ रहना है और तैयार होके निकल जाना है। हम आज ही लौटेंगे ना? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अभी अभी ढंग से आए भी नहीं और तुम निकलने की बात कर रही हो। अरे अरे क्या हो रहा है? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे जल्दी से इसको तैयार करो, और नीचे मेहमान लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। मौसी मैं तो तैयार ही हूँ। अरे बेटा, ये बड़े लोगों की शादी है ना, तो थोड़ा अच्छे से तैयार होते हैं। हाँ आ जाओ, ये पहनना है तुम्हें। ये तो शादी का जोड़ा है ना? अरे नहीं बेटा, यहाँ शहरों की शादियों में ना सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और तुम ना फटाफट ये कपड़े पहन लो और नीचे आ जाओ। तब तक मैं ना सब अरेंजमेंट देखती हूँ। हाँ ठीक है। अक्सर कोई इंसान किसी भी तरह का एहसान किसी पर करता है, पर स्वाभिमानी इंसान उस एहसान के बोझ के तले इतना दब जाता है कि उसे एहसान करने वाले के मनसा के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ मानवी और रत्ना के साथ। वो रितु और सतीश के एहसानों के बोझ के तले इतने दबते गए कि रत्ना को पता ही नहीं चला कि अपनी बेटी से नई बात करने का निर्णय उसे अपनी बेटी से दूर करने वाला था। इतना दूर कि जहां से वो वापस लौट कर भी नहीं आ पाती। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मम्मी से बात नहीं हो पाई है, फोन करती हूँ। फोन यहीं तो रखा था, कहाँ गया?
मौसा जी, मौसी, मौसी मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए में खरीदा है। कहाँ जा रही हो? हमें जाने दो, हमें वहाँ से बाहर जाना है। छोड़ देंगे। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें वहाँ से बाहर जाना है। हमें जाने दो। वही है। हेलो। हाँ रितु, तुम 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा। मानवी कहाँ है? वो ठीक तो है? अरे तुम क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो? देखो तुम्हारी बेटी है ना, वो भाग गई। भाग गई? हमारी तो नाक कटवा दिए। शहर आती है से शहर की हवा जो लग गई। अब देखो, आइंदा मेरे फोन पे फोन मत करना। हमें ना तुम जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। आई बात समझ में? सुना मेरी बात? हे भगवान, मेरी मानवी का होगी। सूरज, सूरज! क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? तेरी बात हुई मानवी से। मानवी से तो उस दिन से कोई बात ही नहीं हुई, पर आप इतनी परेशान क्यों है? वो रितु बोली मानवी भाग गई। भाग गई? और कहाँ? पता नहीं सूरज, लेकिन मुझे यकीन है वो किसी मुसीबत में है। मेरी मानवी ऐसे नहीं कर सकती। आप चिंता मत कीजिए, मानवी को कुछ नहीं होगा।
वो लड़की भाग रही है। भैया ये गाड़ी कब जाएगी? अभी नहीं जाएगी, काउंटर पे पता करो। मैंने कभी पूछा ही नहीं सतीश और रीतू को कि कहाँ रहते हैं, कैसे ढूंढेंगे मानवी को। आप परेशान मत हुई, हम लोग ढूंढ निकालेंगे उसे। तुमने मानवी की आवाज सुनी? मानवी, मानवी, मानवी। आंटी यहाँ पे मानवी नहीं है। मेरे इतने सालन में कैसे ढूंढेंगे उसको? क्या कर रही है ये? तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था, हफ्ते भर से ज्यादा तेरी औकात नहीं है। मैं तो बस तेरा टूटने का इंतजार कर रहा था। मुझे भी तेरे साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ कि तू खुद शादी के लिए तैयार हो गई। पंडित को बुला लेना। जी भैया जी। हम आज ही शादी करेंगे। मेरे मौसा मौसी को भी बुलवा दीजिएगा। कन्यादान के लिए मेरा यहाँ अपना कोई नहीं। जरूर। तेरी ये हिम्मत, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे ऊपर हाथ उठाती है तू? हाथ नीचे।
आप लोग यहाँ कैसे? यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? तुझे क्या लगा मैं तुझसे शादी करूंगी? मैंने दिया है यहाँ का पता। हेलो हेलो मानवी, कहाँ पर हो तुम? मौसी मौसा ने मेरा सौदा कर दिया। हाँ तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं अभी आ रहा हूँ पुलिस को लेकर, और तब तक किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? कितना भरोसा रखा था तुझ पर। मानवी को बोला था ये भी तेरी माँ जैसी है। अरे कम से कम माँ शब्द की लाज तो रखती। ले चलो इन सबको। मानवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ रितु और सतीश नहीं थे, बल्कि कई हद तक मानवी और रत्ना का उन पर आंख बंद करके भरोसा करना भी था। खैर, मानवी की हिम्मत से आज रितु, सतीश और धर्मेश सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। इसी के साथ मैं दीपशिखा नागपाल आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई और सच्ची कहानी के साथ क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।